हेलो दोस्तों, सबसे प्रथम सुप्रभात। तो आज हम लोग औसत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है जो एम से शुरू होते प्रारंभ होते हैं, वो क्या है, एन है। 5 जो संख्या है, क्रमागत संख्या जो एम से शुरू होते हैं, उसका औसत एन है। तो पूछा जा रहा 6 क्रमागत संख्याएं जो m+2 से शुरू हो रहे हैं, तो उसके औसत क्या होंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि नंबर स्टार्ट हो रहा है m से, वो क्रमागत संख्या है, मतलब जो है प्राकृतिक संख्या है। m+1, m+2, m+3, m+4, तो ये 5 नंबर हो गए। तो हम लोग औसत में क्या जानते हैं, जो भी क्रमागत संख्याएं होते हैं उसके मध्य का नंबर ही औसत होता है। तो मध्य का नंबर इसमें क्या है, m+2। ओके, लेकिन बोला क्या गया, औसत क्या है, n है। तो m+2 किसके बराबर है, n के। ठीक है, तो m किसके बराबर हो गया, n-2 के। ठीक है, तो ये हमने सोल्व किया m का वैल्यू। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये 6 संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं हैं जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, m+2 से। तो उसका औसत क्या होगा। तो यदि नंबर m+2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, तो अगला नंबर क्या होगा, m+3, फिर नंबर m+4, m+5, m+6 एंड m+7। तो ये क्या हो गया, आपका 6 नंबर हो गए। तो ठीक है, तो 6 क्या हो गया, आपके सम संख्याएं हो गए। तो उसका औसत क्या होगा, जो मध्य के जो 2 नंबर होते हैं उसका औसत ही इस पूरे नंबर का औसत होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्या होगा, m+4 और m+5। तो दोनों का औसत ही क्या, इस पूरे नंबर का औसत होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2m92। लेकिन क्या है, आंसर किस में दिया गया है, इसमें n के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको n के फॉर्म में लाते हैं। तो m क्या था, n-2 था ना, +9/2, 2n-4, 9/2, तो कितना हो गया, 2n+5/2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 प्रेक्षण है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो क्या है, पहला क्या है, x है, फिर x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8। औसत क्या है, 11। इन जो 5 ये नंबर है, इनके औसत क्या है, 11। तो अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत क्या होगा, जो अंतिम 3 नंबर है, x+4, x+6 और x+8, इसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो नंबर क्या क्या है, x है, x+2 है, x+6 है, सॉरी x+4 है, x+6 है एंड x+8 है। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण श्रेणी में है। सबका अंतर क्या है, ये +2, इसका भी अंतर क्या है, +2, इसका भी अंतर क्या है, +2, इसका भी अंतर क्या है, +2। ठीक है, जब कोई भी नंबर साधारण श्रेणी में होता है तो उसका मध्य का नंबर क्या होता है, औसत, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर मध्य का नंबर x+4, औसत क्या है, 11। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11-4, दैट इज 7। ठीक है, तो अंतिम के 3 नंबर क्या है, इन्हीं के औसत हमको जानना है। ठीक है, अरे x 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 7+4 11, और ये क्या हो जाएगा, 7+6 13, और ये 7+8 15। ठीक है, तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, ये पूछा गया है। ओके, तो 15 और 13 क्या हुआ, 28, और 28 और 11 क्या हुआ, 39। तो 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर बी। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साधारण ये जो साधारण श्रेणी होता है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। ओके, तो 100 और 200 के बीच का नंबर, ठीक है, जो 13 से विभाज्य है। तो पहला नंबर क्या होगा,
104 होगा, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या होगा, 117 होगा। फिर अगला नंबर 130, वैसे ही क्या है अंतिम नंबर 195 होगा, ठीक है। तो हम साधारण श्रेणी का उपयोग करके हम लोग कितने नंबर हैं वो तो पता लगा लेंगे, ठीक है। ये अंतिम नंबर है तो एक फॉर्मूला होता है ना, ये अंतिम नंबर है, ये 104 शुरुआत का नंबर है। तो नंबर कितने हैं उसको मान लेते हैं n-1, और दो नंबर के बीच का अंतर कितना है, 13 है। तो हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 195, ये 104 इधर आके, ठीक है, n-1 इंटू 13, तो ये कितना आया 91, n-1 13, तो 13 7 टाइम, ओके। तो 7 और ये 1 इधर आ जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ गया 8, ओके। तो n का वैल्यू 8 आ गया। तो इन सभी नंबरों का योग कितना होगा, ओके। तो उसका भी फॉर्मूला होता है n/2, ये हो गया प्रथम पद और ये क्या हो गया अंतिम पद। n का वैल्यू क्या था 8, ठीक है। अब पहला नंबर क्या था 104, अंतिम नंबर क्या है 195, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/2, आज दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 299। ये तो इन सभी नंबर का जोड़ हुआ। तो हमें क्या बोला गया है, इसका औसत क्या होगा। तो नंबर कितने हैं 8 नंबर है ना, यहाँ से हमने पता लगाया था। तो औसत कितना हो जाएगा 8 कैंसिल कर लेगा। तो 299 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 टाइम्स, ओके, 4 टाइम्स, फिर 1 बचा 9 टाइम्स 0.5, तो 149.5 ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड और 74 के बीच सभी संख्याओं के औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हो। तो 8 से 74 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो। तो 8 और 74, ओके। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य होगा, 14 होगा, ओके। फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर क्या होगा 35 होगा, फिर 42 होगा, फिर क्या है 49 होगा, फिर क्या है 56 होगा, फिर क्या है 63 है, फिर 70 है, फिर क्या है 77। लेकिन 77 तो क्या है 74 से बड़ा हो जा रहा है, तो यह नंबर नहीं होगा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो हम लोग गिनती से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या n का वैल्यू, लेकिन हम लोग क्या करेंगे साधारण श्रेणी का यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अंतिम पद क्या है 70, प्रथम 14, n-1, और सभी नंबर क्या है, इन सभी का अंतर क्या है 7 है, ठीक। तो ये क्या होगा 70 - 14 n-1 और ये आपका 7, ठीक है। तो ये कितना बचा 56 n-1 to 7, तो ये क्या हुआ 8 टाइम्स। तो क्या हुआ n-1, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, तो n का वैल्यू हो गया 9, ओके, ठीक है। फिर से इन सभी नंबरों का योग निकाल लेते हैं, ओके। ये जो नंबर है सबका योग निकाल लेते हैं, किसके थ्रू से, समांतर श्रेणी के फॉर्मूला के द्वारा। n-2 प्रथम श्रेणी क्या है, ये a है और अंतिम l है, ठीक है। तो n कितना निकला, n निकला यहाँ से 9, ओके। प्रथम श्रेणी क्या है 14 है और अंतिम कितना है 70, ओके। तो ये तो क्या हुआ सबका इन सभी नंबरों का योग निकला, ठीक है। लेकिन नंबर कितने 9 है, उसी से ना हम लोग औसत निकालेंगे। तो क्या हो गया 9 / 9, ओके। 70 + 14 क्या हो गया 84, ओके। 84 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 42, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 5 संख्याओं का औसत 264 है, 26.4 है। तो पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग का 5वां भाग है। तो पहली संख्या क्या है, देखो 5 नंबर है, उसका औसत क्या है
26.4। तो इन सभी 5 नंबर का योग कितना होगा? 26.4 ये औसत होगा और 5 से इंटू कर देंगे तो सभी का योग मिल जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है जो फर्स्ट नंबर है, देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। लेकिन बोला जा रहा है यदि ये एक भाग है तो ये 5 टाइम्स, यही बोला जा रहा है ना, पहली संख्या से 4 संख्या के योग का 5वां भाग, यदि ये 1 है तो ये 5 है। ठीक है, तो यदि इसको भी मिला लेंगे, पहले को भी मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। तो क्या है, जो पहली संख्या पूरी संख्या का 1/6 भाग है और सभी संख्याओं का योग क्या है? 26.4 इंटू 5 है और सभी संख्या क्या हो गए? 6 हो गए और पहली संख्या है 1 हो गया। तो पहली संख्या क्या है हम लोग यहाँ से पता लगा लेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, लेकिन 0.1 नंबर से पहले इंटू 5। ओके, तो कितना हो गया? 5 चौके 20, 5 चौके 20 और हाथ में 2, तो क्या हुआ? 22। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 लड़कियों का वजन क्रम से मापा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक सॉरी ये आप लड़की कर लो या खिलाड़ी कर लो, चलो हम लोग लड़की या खिलाड़ी कर लेते हैं। ओके, तो 20 खिलाड़ी का वजन क्रम से मापा जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है, फिर हर बार औसत वजन में 3 किलो की वृद्धि की जाती है। ओके, तो पहले और आखिरी के वजन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि 20 खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनका वजन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? जितने बारी वजन करते हैं तो औसत नापते हैं तो क्या होता है? 3 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो पहला खिलाड़ी है और जो अंतिम आखिरी खिलाड़ी है उसका वजन का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यदि पहले का वजन x किलो है तो अगले का वजन x3 + 3, ये बता रहा हूं मैं क्यों ले रहा हूं। ओके, ठीक है, फिर इससे अगले का वजन x6 + 6। ओके, फिर इससे अगले का वजन x9 + 9। ओके, तो ठीक है, चलिए देखिए तो। हाँ, तो हम लोग जब पहला वजन हम लोग करते हैं तो उसका वजन कितना है? x किलो आया। दूसरा का जब हम लोग वजन किए तो कितना आया? उसका x + 6, तो हम लोग इसको लिख लिए 3 + 3 में। ओके, हम लोग लिख लिए 3 + 3 में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? इसका वजन x + 3 हो गया और ये क्या दे दिया? अपना 3 किलो इसको दे दिया, तो दोनों का वजन कितना हो गया? x + 3 हो गया। ठीक है, जब अगला जाते हैं तो यहाँ पर क्या वजन था? x + 3 था, अब क्या हुआ? x + 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया? अपना ये जो और एक्स्ट्रा 6 किलो था वो क्या किया? 3 + 3, तो 3 इसको उधार दे दिया, 3 इसको उधार दे दिया, तो क्या होगा? सबका x + 6 हो गया। ठीक है, फिर जब हम अगला में गए तो यहाँ क्या था? x + 6 था, तो यहाँ क्या? 3 किलो बढ़ गया तो x + 9 हो गया। ओके, और ये क्या हुआ? 9 है, तो इसको 3 भाग माने 9 को हम लोग 3 बार 3 लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ? यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 3 दिया, तो सबका क्या वजन हो गया? x + 9 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो क्या हुआ? ये आपका प्रथम पद है ना। ठीक है, तो 1 - 1 ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? बोलने का मतलब क्या है? मैंने यहाँ दिया था x 0 + 0 था। ओके, अब अगला देखिए, ये क्या है? ये सेकंड नंबर है। यहाँ से -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ओके, वैसे ही ये थर्ड नंबर है, तो 3 - 1 कितना आया? 2,
तो 2 को मैंने 3 से इंटू किया तो 6 आया, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। सिमिलरली ये क्या है, चौथा नंबर है, तो 4 - 1 3 आया, तो 3 को 3 से इंटू करने से 9 आया, तो इसीलिए मैंने यहाँ 9 लिखा है। बोलने का मतलब ये था, ये चौथा ये है, ये चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर है, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो 20वां नंबर होगा, तो 20वां नंबर का वजन कितना होगा, ठीक है। तो 20वां नंबर का वजन कितना होगा, 20 - 1, तो क्या हो गया 19, ठीक है। तो 19 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 57, तो कितना हो गया 57 प्लस 57, ये क्या हो गया 20वां का वजन। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले या आखिरी का वजन में अंतर बताएंगे। तो ये आपका क्या हुआ 20वां नंबर हो गया, ये हो गया आपका पहला नंबर। तो जब इससे माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, एक्स और एक्स कट गए, बचा क्या 57, तो क्या हो गया 140, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला जा रहा है कि 37 ये है छात्र हैं, उसमें छात्र छात्रों की ऊंचाई मापी जाती है। प्रत्येक छात्र ऊंचाई मापने के बाद औसत ऊंचाई की गणना की जाती है, फिर हर बार औसत ऊंचाई में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। पहले और अंतिम साथी की ऊंचाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही लास्ट वाला ये है, तो इसमें क्या है, आप 37 का मेजरमेंट मत कीजिएगा, सिर्फ 7 का ही करना है, ठीक है। ये टोटल तो 37 है, लेकिन हम लोग ऑब्जर्वेशन जो लिए हैं तो वो सिर्फ 7 का ही लिए, ठीक है। यदि पहले का हाइट x है तो अगले का हाइट क्या होगा x 0.05, जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट था ना वही यहाँ यूज हो रहा है। अब अगले का क्या होगा 1 + 1, तो अगले का क्या होगा x 1.5 + 5, तो साथियों का क्या होगा, तो 7 - 1 6 आया, तो 6 से 0.5 को इंटू करेंगे तो कितना है 3, तो x + 3, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका लास्ट नंबर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, x कट गया, तो दोनों क्या बचा 3 + 3 6, तो ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आज का लिए इतना ही क्वेश्चन था, फिर मैं कल आऊँगा, कल भी मैं औसत से ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम रोशन प्रधान है, मैं कोचिंग एकेडमी चलाता हूँ राइजिंग क्लासेस के नाम पे, किनाल रोड शकरधरपुर पे। मैं कंपटीशन की क्लासेस कराता हूँ, जिसमें आपका बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, जीडी का हो गया। बैंकिंग में पीओ क्लर्क, और रेलवे में एनटीपीसी, एलपी, जेई, ग्रुप डी, तो ये सभी एग्जाम्सन आ रहे हैं। इनका तैयारी के लिए मैं हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। यदि आपकी तरफ से डिमांड होगा तो मैं और भी मॉक टेस्ट कराऊंगा, और आपको यहाँ हर प्रकार के यदि जटिल क्वेश्चन है, जटिल और आसान क्वेश्चन भी कराया जाएगा। और आपके जो नामित टेस्ट पेपर है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गए हैं अड्डा 247, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर यहाँ कराए जाएंगे। और मैं सिर्फ कंपटीशन की क्लासेस ही नहीं कराता हूँ, मैं 11-12 के लिए और क्लास 5 to 10 का भी यहाँ क्लासेस कराता हूँ, क्लास 5 to 10 ऑल द सब्जेक्ट, और क्लास 11 and 12 फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस में स्पेशली C++, जावा एंड SQL। आशा करता हूँ कि मेरी ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।